माया एक बहुत सुंदर सी बच्ची थी। वह अपने माता पिता के साथ पहाड़ों में रहती थी। माया के पिता भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे। शाम तक वे उन्हें वापस लाते थे। इसके बदले में गांव वाले उन्हें कुछ पैसे देते थे, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन माया ने अपने पिता से जिद की कि वह भी पहाड़ पर चलेगी। उसके पिता ने माया की बात मान ली, लेकिन उससे कहा, बेटी मैं तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अकेली इधर उधर नहीं जाएगी। माया मान जाती है। माया के पिता उसे गोद में उठाकर दूसरे हाथ में लाठी लेकर भेड़ों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वे थक जाते हैं। पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा हरी घास का मैदान था। सारी भेड़ें वहीं घास खा रही थी। माया को उसके पिता ने कहा, बेटी यही मैदान में तुम भी खेल लो, कहीं दूर मत जाना, मैं कुछ देर आराम कर लूं। माया ने देखा वहां पर बहुत से फूलों के पौधे थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। माया वहां से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यह आवाज़ सुनकर माया डर गई। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उस आवाज़ में इतना दर्द था कि वह उस दिशा में चल दी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहीं पास ही में माया ने देखा कि एक छोटी सी मटकी पड़ी थी। मटकी के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। वह मटकी के पास गई तो मटकी हिलने लगी। उसमें से आवाज़ आ रही थी, हमें आज़ाद कर दो, हमें बचा लो। माया ने जैसे ही मटकी के मुंह पर बंधे कपड़े को हटाया, उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर बाहर आ गई। माया डर गई, लेकिन उनमें से एक चिड़िया ने माया के सामने आकर कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। चिड़ियों को इंसान की आवाज़ में बोलते देखकर माया ने डरते हुए कहा, तुम सब हमारी आवाज़ में कैसे बात कर रही हो? एक नीली चिड़िया ने कहा, हम दूर देश की राजकुमारियां थीं। एक जादूगर ने हमें वहाँ कैद कर रखा था। हमारे पिता से उसने हमें छोड़ने के बदले में राज्य मांग लिया। राज्य लेने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा। माया ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा? तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आओगी? यह सुनकर एक चिड़िया ने बताया, इस मटकी को अगर तुम तोड़ दो तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और हम असली रूप में आ जाएंगे। जादूगर का जादू खत्म होते ही हमारे पिता भी आज़ाद हो जाएंगे। फिर वो जादूगर को कैद कर लेंगे। माया बोली, बस इतनी सी बात। यह कहकर माया उस मटकी को उठाकर जोर से जमीन में मारती है। मटकी मिट्टी की थी, वह टूट जाती है और मटकी के टूटते ही चारों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। एक राजकुमारी अपना सुंदर सा मुकुट माया को दे देती है और एक राजकुमारी माया को अपने कपड़े देती है और उसके कपड़े खुद पहन लेती है। उसके बाद वे चारों राजकुमारियां वहां से चली जाती हैं। माया अपनी सुध-बुध खोकर सब देखती रहती है। कुछ देर में उसके पिता माया के पास आते हैं। वे देखते हैं कि माया बहुत सुंदर कपड़े पहने और सोने के मुकुट लगाए बैठी है। तो वो उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आया? तब माया उन्हें सारी बात बता देती है। यह सुनकर माया के पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा के सिपाही उनके घर आते हैं और माया माया के माता पिता और माया को साथ ले जाते हैं। राजा के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। राजा उन्हें अपने राजमहल में रख लेते हैं। माया अब पूरा दिन उन राजकुमारियों के साथ खेलती रहती थी, लेकिन कुछ दिन बाद माया बहुत उदास रहने लगी। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने माया के पिता को बुलाकर इसका राज पूछा तो उन्होंने कहा, राजा जी, आपका महल बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं। हमें यहाँ घुटन महसूस हो रही है। वहाँ टूटे घर में भी बहुत शांति थी। माया भी पहाड़ों को याद करके उदास हो गई है। राजा उनकी बात समझ जाता है। वह अपने आदमियों को भेजकर माया के मकान की जगह सुंदर सा मकान बनवा देता है। उसके बाद राजा बहुत सारे उपहारों के साथ उन तीनों को विदा करता है। माया अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है।